हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं एक बहुत ही जटिल विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत समय अछूता रह जाता है। बहुत लोग इस बारे में बात करने से डरते हैं, लेकिन मैं हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के युग में बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या जिनकी ज़िंदगी पे काफ़ी असर पड़ रहा है इस चीज़ के कारण। इसलिए मैं इस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज का विषय जो है वो संभोग के बारे में है, इंटरकोर्स। आज की वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा आपको कि इंटरकोर्स कितनी बार हमें करना चाहिए, एक वीक में, एक मंथ में, एक साल में, और इंटरकोर्स या संभोग न करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों ऐसा है कि आज के युग में लोग संभोग या इंटरकोर्स करने से बच रहे हैं, और महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग तरीके से शारीरिक और मानसिक और साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इंटरकोर्स न करने से। इन विषयों पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स, आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। देखिए, जब भी मैरिज होती है, शादी होती है, तो अट्रैक्शन बहुत रहता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। स्पेशली आप भूल नहीं सकते वो हनीमून टाइम, है ना, जब हस्बैंड वाइफ साथ में कहीं जाते हैं हिल स्टेशन वगैरह पे, या उसके बाद का टाइम रहता है। तब तो इंसान रोज़ या एक दिन में एक से ज़्यादा बार भी संभोग करता है, ये एक फैक्ट है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अट्रैक्शन कम होता जाता है। ये नेचर्स का रूल है। जो चीज़ पुरानी हो जाती है वो हमें इतनी प्यारी नहीं लगती है। तो ऐसा मैरिज के लिए भी है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं, और इस कारण से वो रोज़ संभोग नहीं करते हैं या बहुत बार संभोग नहीं कर पाते हैं, या उनको याद ही नहीं रहता है कि लास्ट टाइम उन्होंने कब किया था। एक सप्ताह पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले, ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसके कारण में अगर मैं बताऊं आपको, तो आज का जो नया युग है, बड़े बड़े शहरों की बात करें, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, इंसान बहुत ही बिजी हो गया है। मेल्स और फीमेल्स दोनों को बाहर वर्क करना होता है। लोकल ट्रेन पकड़नी है सुबह, और डेस्टिनेशन बहुत दूर है, जॉब डेस्टिनेशन। सुबह 5:30-6 बजे निकलना है तैयार होके, और शाम को आप लौटेंगे 10-11 बजे। उसके बाद टीवी देखते हैं और फिर खाना वाना खा के सो जाते हैं। तो संभोग के बारे में सोच ही नहीं पाते लोग, संभोग करने इतना थक जाते हैं। तो ये बात पहला रीज़न है कि जो कंपटीशन है, चाहे लोग बिजनेस में हैं या जॉब कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है, इस कारण से लोग शायद संभोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो बच्चे जो हैं, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही बच्चे सो रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जब बच्चा आपका 3 या 4 साल का हो जाए, उसको दूसरा रूम दे देना चाहिए। नहीं तो फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है, जो आपका हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभी बच्चे, या हो सकता है अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सास ससुर या कोई भाई भाभी या कोई बहन जिसकी शादी नहीं हुई हो, ये सब लोग आपकी ज़िंदगी में हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं आपकी सेक्स लाइफ में। इसलिए आपको ध्यान रखना, ये आपकी लाइफ है, आपको प्रॉपरली जीना है। अच्छा, देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम अगर लंबे समय तक यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें क्या है कि जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। ये तो आप जानते हैं। जैसे आपकी कार है, आपने ऑन ही नहीं कर, स्टार्ट ही नहीं करी उसको 1 साल तक, तो फिर क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होती नहीं है वो। तो मेल्स में क्या होता है कि अगर वो संभोग नहीं कर रहे हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जो लिंग है उनका, उसमें कड़कपन आना ही बंद हो जाएगा धीरे धीरे। आप यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर 25 और 30 साल में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली सेक्सोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम है। तो बाद में हो रही है तो भी प्रॉब्लम तो है ही। जितना आप अपने लिंग को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूज़ करेंगे,
उतना लुब्रिकेशन ज़्यादा रहेगा। जितना यूज़ नहीं करेंगे लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, फिर आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। महिलाएं अगर संभोग नहीं कर रही हैं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, या उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके जीवन में बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। एक एक दो दो महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चल सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी पीरियड्स आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है कि अगर वो संभोग नहीं कर रही हैं, तो इसलिए संभोग करना ज़रूरी है। फिज़िकली आप देखें तो इम्पॉर्टेंट है ये, मेंटली और साइकोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट है। रात को अगर आप संभोग करते हैं तो अगले दिन आप ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। आपके मन में वो गिल्ट या पछतावा नहीं रहेगा। आपको इन लगेगा कि अरे यार मेरी वाइफ को मैंने सेटिस्फाई नहीं किया है, या वाइफ सोचेगी मेरे हस्बैंड को मैंने सेटिस्फाई नहीं किया है, तो गिल्ट रहता है। आप काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे ठीक से। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जो लोग संभोग या इंटरकोर्स करते हैं रात को, अगले दिन ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं, अपने वर्क प्लेस पे ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो बेड में भी अच्छा परफॉर्म करें रात को, तो ये ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये जो इंटरकोर्स है, इसको करने से ब्रेन में एक एंडोर्फिन पैदा होता है। वो हैप्पी हार्मोन है। जब भी इसे करते हैं आप, संभोग करते हैं, उसके बाद आपको खुशी मिलती है। तो वो जो एंडोर्फिन पैदा होता है वो भी आप मिस आउट कर जाएंगे। देखिए, बहुत सारी गृहिणियाँ हैं या महिलाएं हैं, वो अपने काम में इतना बिजी रहती हैं, तैयार नहीं होती हैं, और जब वो हस्बैंड के पास आती है उनके शरीर से सब्जी लहसुन जैसी स्मेल आती है, तो फिर हस्बैंड अट्रैक्टेड होगा ही नहीं। और फिर ये भी पॉसिबिलिटी देखिए, आजकल फेसबुक का दौर है, इंटरनेट का, टीवी का दौर है, तो लोग क्या है कहीं भटक भी सकते हैं, इधर उधर भटक गए, हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब भी हो सकती है, डिवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है। तो ये बात भी है। इंटरनेट, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब भी कल्प्रिट है। दिन भर तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी वाइफ के लिए टाइम निकालोगे कैसे? वाइफ भी लगी हुई है फ़ोन पे, आप भी लगे हुए हो, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है आपके पास। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और हस्बैंड भी आते हैं तो कोई जॉगिंग वगैरह कर नहीं रहे हैं, और बिल्कुल पसीने से लथपथ आए वहाँ से, और स्नान भी नहीं किया और डायरेक्ट आ गए हैं, खाना वाना खा के और सो गए, प्याज व्याज खा के और सो रहे हैं, तो वाइफ आपके पास आएगी नहीं। पहले आप कैसे तैयार होते थे, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, शादी के बाद, जस्ट बाद, वही ध्यान रखिए, वही टाइम लौटा के लाइए जीवन में, ज़रूरी है। अगर आप संभोग नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप इनवाइट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने ये सब आपको रीज़न्स भी बताए कि मेट्रो सिटीज़ का लाइफस्टाइल है, टीवी, इंटरनेट, फेसबुक वगैरह, या फिर हो सकता है कि ठीक से तैयार ना होना और इंटरेस्ट ना होना। फिर क्या होगा, वाइफ को धीरे धीरे इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा सेक्स में, कि करना ही नहीं है। फिर ऐसा होगा 6 महीने नहीं हुआ, 1 महीने, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको करना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलता हूँ किसी और दिन, किसी और उपचार, किसी और विचार के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।